एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्न विद खिम्मी ठाकुर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 40, 42, 50, 36। तो इसका आंसर होगा ए, भारत की रैंक 40 है। 132 देशों में भारत की रैंक 40 नंबर पर है और ये रैंक जारी की जाती है विपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है। और स्विट्जरलैंड इसमें लगातार 13वें वर्ष शीर्ष पर है और दूसरा स्थान स्वीडन का है, तीसरा स्थान यूएसए का है। लास्ट टाइम ये रैंकिंग 2015 में आई थी, तब भारत की रैंक 81 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन OECD या फिर NSSO द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा ये इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2046 तक संभावना है कि भारत में बुजुर्गों की संख्या जो है, बुजुर्गों की आबादी बच्चों की आबादी से अधिक होगी। बच्चे कौन? जो 0 से 15 वर्ष के बीच जिनका एज ग्रुप है उनसे ज़्यादा होगी। और 2050 तक भारत की आबादी में वृद्धों और बुजुर्गों का जो प्रतिशत होगा 20% होगा। और 2031 तक जो है 60 से अधिक उम्र की आबादी में अगर हम देखें तो 1000 पुरुषों पर 1078 महिलाएं होगी। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है भारत में जो बिहार है वो सबसे युवा राज्य है और केरल सबसे बुजुर्ग राज्य है। ओके, और इस रिपोर्ट में इसके साथ ये भी बताया है कि जो पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो महिलाओं की अपेक्षा कुछ कम होती है, 1-2 साल 6-7 महीने कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि पुरुष 60 साल के बाद अगर 18 वर्ष जी रहे हैं तो वहीं जो महिलाएं हैं वो 60 वर्ष के बाद जो है 19 या 19.5 इतना वर्ष जी रही है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड हार्ट डे 2023 कब मनाया गया? वर्ल्ड हार्ट डे 2023 आपके ऑप्शंस हैं 29 सितंबर, 20 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर। तो ये 29 सितंबर, इसका आंसर ए होगा। 29 सितंबर को मनाया गया और इस बार की जो थीम थी यूज हार्ट नो हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, अनिल लोहाटी या फिर गोकुल सुब्रमण्यम। इसका आंसर होगा डी, गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले निवृत्ति राय थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद गोकुल सुब्रमण्यम बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सितंबर के अंतिम शुक्रवार, सितंबर के अंतिम वीरवार, 1 अक्टूबर या फिर 2 सितंबर। इसका आंसर होगा सितंबर के अंतिम वीरवार को ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इस बार ये 28 सितंबर को मनाया गया। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय में
अप्सा कानून की समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी है? आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में अप्सपा कानून जो है मणिपुर सरकार द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक संसदीय अधिनियम है, अर्थात जो भारतीय सशस्त्र बलों को, संसदीय अधिनियम है और इसमें जो भारतीय सशस्त्र बल होते हैं, राज्य और अर्धसैनिक बलों को विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। और ये कहाँ पे लागू किया जाता है? ये अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है और इन अशांत क्षेत्रों में यह सार्वजनिक व्यवस्था को, शांति को बनाए रखने के लिए ये कानून लागू किया जाता है। और इस कानून में क्या होता है कि इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनको अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति पे शूट कर सकते हैं या फिर किसी बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं और कानूनी मुकदमा उन पे चला सकते हैं। ये अधिकार उनके पास होता है। और पहली बार ये कानून, इस कानून का जो उपयोग किया था वो 1958 में नागा विद्रोह से निपटने के लिए किया था और फिर उसके बाद 1972 में इसमें संशोधन किया गया, जिसमें किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने के लिए, जो घोषित करने की शक्ति राज्यों के साथ साथ जो है केंद्र सरकार को भी दी गई। और अब ये कानून राज्यों द्वारा भी लगाया जा सकता है और केंद्र सरकार द्वारा भी लगाया जा सकता है। और जो ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इनमें ये अप्सपा कानून लगता रहता है। अभी मणिपुर में इसकी सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन 1 अक्टूबर से ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी सीमा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल द्वारा किस देश में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, मेक्सिको, तुर्की या फिर भारत। इसका आंसर होगा भारत। गूगल द्वारा भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है और ये प्रणाली एंड्रॉयड फोन में शुरू होगी। जो अभी नए एंड्रॉयड फोन आएंगे उनमें ये सिस्टम सेट होगा और ये भारत में भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के परामर्श से यह प्रणाली शुरू की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं अभिनेता, गायक, कृषि वैज्ञानिक, समाज सेवी। वो कृषि वैज्ञानिक थे। हाल ही में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और इन्होंने गेहूं और चावल के उच्च उपज देने के लिए जो किस्में थी वो पेश की और उनको आगे विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो है नॉर्मन ई वॉरलॉग। अभी हमने देखा था कि नॉर्मन ई वॉरलॉग जो पुरस्कार दिया गया है वो स्वाति नायक को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसने जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, एकेडमी रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई है। ओके, ये इस रैंकिंग का 20वां संस्करण था और इस रैंकिंग में 108 देशों की 1904 विश्वविद्यालयों का विश्लेषण किया गया है
जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पर है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है। भारत की इसमें जो IIMC बेंगलोर यूनिवर्सिटी है उसका नंबर है 201 से 250 के बीच, और अन्ना विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया इनकी जो रैंकिंग है वो 501 से 600 के बीच शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं महेश भूपति, लिएंडर पेस, सोमदेव देववर्मन, साकेत मायनी। तो इसका आंसर होगा लिएंडर पेस। लिएंडर पेस को इसमें नामांकित होने वाले ये पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। चलिए देख लेते हैं कल का रिवीजन। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 56 है। यूनिक्लो इंडिया के लिए पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है कैटरीना कैफ। चेतन 2 हाइड्रो पावर प्लांट ये सिक्किम में है। चौक प्रोजेक्ट परियोजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 1 साल के लिए M राजेश्वर राव का कार्यकाल बढ़ाया गया है। हाल ही में विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण भारत में कहाँ हुआ? ये बेंगलुरु में हुआ। वर्ल्ड रेबीज डे 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। CM एलिवेट कार्यक्रम ये मेघालय से रिलेटेड है। ब्लूमबर्ग के अनुसार सितंबर तिमाही में किस देश की मुद्रा ने दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो ये अफगानिस्तान की मुद्रा ने किया है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की किस फिल्म को चुना गया है? 2018 फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच।